Assalamualaikum dear viewers. Welcome to our YouTube channel. Online classes and tutor tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. Assalamualaikum dear students. Welcome to online classes and ETA tricks. And dear students, today we are going to discuss about operations of vectors. स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा कि हम जो मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन स्केलर के साथ करते हैं वो यहाँ पर भी करेंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, लेकिन उनका तरीका अलग था जो हम स्केलर का के लिए इस्तेमाल करते थे। फॉर एग्जांपल हम 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6 लेते थे, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, वो स्केलर के लिए था। यहाँ पे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब ऑपरेशंस करेंगे लेकिन वेक्टर्स पर। तो चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ कि हम आज के लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। पहला जो ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। दूसरा इसके साथ हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तीसरा हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। बाय अ स्केलर। और चौथा हम ऑपरेशंस जो करेंगे वो वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर करेंगे, जो एक बहुत ज्यादा वेस्ट टॉपिक है। यहाँ पे वो हम इस टॉपिक के अलावा तीसरे या चौथे क्लास में कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो है इसके लिए हम वेक्टर्स की डायरेक्शन को जरूर ले लेते हैं। सपोज हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्ट है, इस पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही है, एक है 5 न्यूटन, एक है 7 न्यूटन। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आम स्केलर एडिशन की तरह आएगा, क्योंकि दोनों का जो डायरेक्शन है वो हमारे पास सेम है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट आ जाएगा वही बॉडी है और इस पे 5 + 7 इज इक्वल टू 12 न्यूटन फोर्स लगेगी। तो हम कह सकते हैं कि है एडिशन ऑफ वेक्टर्स में कि अगर वेक्टर पैरेलल हो, इन द सेम डायरेक्शन हो, तो वहां पे हम वेक्टर्स को डायरेक्ट ऐड करेंगे और जो इंडिविजुअल का डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन रिजल्टेंट का भी होगा। यहाँ पे इसका डायरेक्शन बी ए है, इसका डायरेक्शन बी ए है, दोनों हमारे पास सेम डायरेक्शन में है, तो हम डायरेक्ट एडिशन कर लेंगे। 5 + 7 इज इक्वल टू 12, रिजल्ट हमारे पास 12 न्यूटन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे लेंथ में इंक्रीज होगी क्योंकि वेक्टर लेंथ जो है ये मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। तो इसी तरह मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि इन लाइक पैरेलल फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस द वेक्टर्स आर एडेड बाय ऑर्डिनरी मेथड। जो आम मेथड हम स्केलर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं उसी मेथड पर भी ये ऐड कर लेंगे और डायरेक्शन इंडिविजुअल वेक्टर्स का बराबर होगा। हर वेक्टर का जो डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन भी है, इसका भी है, रिजल्टेंट का भी वही डायरेक्शन होगा। अब हम यहाँ पे एक दूसरा केस ले लेते हैं। सपोज अब इस बॉडी पे 7 न्यूटन जो है वो एक डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, 7 न्यूटन फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, क्योंकि 5 न्यूटन फोर्स जो है वो इसकी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है इस बॉडी पे। तो रिजल्टेंट जो हमारे पास आएगा ये हम एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे? क्योंकि हमारे पास जब डायरेक्शन अपोजिट हो तो नेगेटिव साइन से हम अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसको 7 लेंगे तो ये -5 न्यूटन होगा। तो हम जो ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर होता है उसको हम
पॉजिटिव ले लेते हैं और दूसरा जो छोटे मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर होता है उसको नेगेटिव ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 7 - 5 आ जाएगा 2 न्यूटन। अब 2 न्यूटन इस पे एक्ट करेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में करेगा? जो ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाला हो उसका जो डायरेक्शन हो उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट भी होगा। ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाला जो वेक्टर है वो ये है, तो ये इस डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट भी इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन कितना कितना होगा? 7 - 5 2 न्यूटन। ये तो हमारे पास पैरेलल फोर्सेस की केसेस होगी। एक थी लाइक पैरेलल फोर्सेस मींस इन सेम डायरेक्शन। एंटी पैरेलल फोर्सेस या अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर एक इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है एक बॉडी पे तो दूसरा इस डायरेक्शन में कर रहा है, तो वहां पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। बी हमारे पास आ जाएगा इन अनलाइक पैरेलल फोर्सेस the vectors are subtracted and direction of resultant is equal to direction of equal नहीं is same as direction of greater one। इन वेक्टर्स में जो ग्रेटर होगा डायरेक्शन भी उसी का ही होगा जब रिजल्टेंट आ जाए। अब डियर स्टूडेंट्स, अब इस तरह केसेस भी आ सकते हैं कि हमारे पास पैरेलल फोर्सेस नहीं हो, मींस ना अपोजिट डायरेक्शन में हो ना सेम डायरेक्शन में हो, बल्कि कोई और एंगल हो उनके दरमियान। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सपोज अब जो वेक्टर्स हैं वो इसी तरह है एक बॉडी पर, जो ये है इस डायरेक्शन में 7 न्यूटन वही, और इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन वेक्टर है। तो इस तरह के वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं बाय हेड टू टेल रूल। यहाँ पे हम हेड टू टेल रूल इस्तेमाल करेंगे। हेड टू टेल रूल यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट, हेड टू टेल रूल क्या है? यहाँ पे दो वेक्टर्स है, इसको मैं वेक्टर नंबर 1 कहता हूँ, इसको वेक्टर नंबर 2 कहता हूँ। सपोज 3 वेक्टर है, यहाँ पे एक वेक्टर ये है जो 2 न्यूटन है, इसको मैं वेक्टर नंबर 3 कहता हूँ। आपकी मर्जी है, आप इसको वेक्टर नंबर 1 कहे, इसको वेक्टर नंबर 2 कहे, इसको वेक्टर नंबर 3 कहे, ये आपकी मर्जी है। आपने सेलेक्ट करना है कि पहले वाला वेक्टर कौन सा है। अब डियर स्टूडेंट्स, हेड टू टेल रूल का मतलब क्या है कि हम हेड लेंगे और टेल के साथ अटैच करेंगे। कैसे? हेड टू टेल रूल, हमने पहला वेक्टर लेना है ये, और इसी तरह इस डायरेक्शन में ड्रा करना है। 7 न्यूटन है तो आप इसको सुटेबल स्केल के साथ 7 सेंटीमीटर ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 7 सेंटीमीटर ड्रा किया इस डायरेक्शन में। ये हमारे पास हो गया पहला वेक्टर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन, यहाँ पे मैंने स्केल सेलेक्ट किया हुआ है। अब डियर स्टूडेंट्स, दूसरा वेक्टर कौन सा है? दूसरा वेक्टर मैंने ये लिया हुआ है जो 5 न्यूटन है। इस डायरेक्शन में आपने 5 न्यूटन ड्रा किए करना है, 5 न्यूटन। यहाँ पे पहले का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ लगाना है। हेड टू टेल रूल। In this type of addition, we joined the head of first vector to the tail of second vector, and the head of second vector to the tail of third vector, and the head of third vector to the tail of second vector, and so on। जितने वेक्टर्स हमें दिए गए हैं उन सबको ऐड करने के लिए ये मेथड यूज करना है।
अब तीसरा वेक्टर हमारे पास ये है 2 न्यूटन, जो नीचे की तरफ है, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, आप ड्रा कर ले 2 न्यूटन। तो रिजल्टेंट जो हमारे पास आएगा वो टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर होगा। यहाँ पे ये पहला वेक्टर था, ये दूसरा वेक्टर था, ये लास्ट वेक्टर है। तो रिजल्टेंट जो हमारे पास है वो टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, ये डायरेक्शन होगा हमारे पास वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा। आप रूलर के साथ इसको मेजर करें, जो रिजल्ट आए ये एडिशन ऑफ वेक्टर का रिजल्ट होगा बाय हेड टू टेल रूल। अब डियर स्टूडेंट्स बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की तरह कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के लिए भी हम हेड टू टेल रूल यूज करते हैं। सब्ट्रैक्शन जो हम करते हैं वेक्टर्स का वो भी एडिशन ऑफ वेक्टर्स की बेस पे करते हैं। कैसे? सपोज हमें दिया गया है कि एक वेक्टर है ए, यहां पे है डायरेक्शन 5 न्यूटन है, एक दूसरा वेक्टर है उसका डायरेक्शन ये है जो 3 न्यूटन है, और आपने फाइंड आउट करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। मतलब क्या है कि आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। तो सबसे पहले आपको इसको एडिशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या जाएगा? ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। अब हम एडिशन करेंगे किस चीज का? ए वेक्टर का विद माइनस बी वेक्टर, लेकिन हमें तो जो वेक्टर गिवन है वो है बी वेक्टर, तो हम इसको माइनस बी वेक्टर पहले बनाएंगे। तो माइनस बी वेक्टर क्या जाएगा? वही वेक्टर होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। माइनस साइन हमें अपोजिट डायरेक्शन शो कर रहा है, तो ये हो गया माइनस बी वेक्टर। अब हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं बाय हेड टू टेल रूल। ये हो गया पहला वेक्टर 5 न्यूटन ए वेक्टर, दूसरा जो हमारे पास है बी वेक्टर वो ये आ जाएगा माइनस बी वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर। मैंने कहा था कि रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा? रिजल्टेंट टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर आएगा। फर्स्ट वेक्टर ये, लास्ट वेक्टर ये, तो रिजल्टेंट हमारे पास ये आ जाएगा। आप इसको मेजर करिए रूलर के साथ, तो ये आ जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब डियर स्टूडेंट्स ये तो था सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। एक और एग्जांपल करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पे। सपोज ये हमारे पास है ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है जो है 10 न्यूटन, एक और वेक्टर है बी जो है 5 न्यूटन। आपने फाइंड आउट करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो हम क्या करेंगे? ए वेक्टर को अपनी जगह लिख लेंगे प्लस माइनस बी वेक्टर। माइनस बी वेक्टर को ए वेक्टर के साथ ऐड करना है, तो माइनस बी वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा? वही फिगर आ जाएगी। ये ए वेक्टर हो गया, इसी डायरेक्शन में 10 न्यूटन है, और 5 वेक्टर जो है 5 न्यूटन जो है ये इस डायरेक्शन में है। अब माइनस बी वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन उलट हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा माइनस बी वेक्टर 5 न्यूटन। तो अब इन दोनों का हमने एडिशन करना है। जब एडिशन करेंगे तो क्या करेंगे? 10 माइनस 5 करेंगे। 10 माइनस 5 हमारे पास 5 न्यूटन आ जाएगा। ये सब्ट्रैक्शन का मेथड है। आप इसको हेड टू टेल रूल के थ्रू भी कर सकते हैं। हेड टू टेल रूल के थ्रू ये क्या होगा? 10 न्यूटन ये है, बी न्यूटन हमने इसके साथ ड्रा करना है, इसका ये हेड है, दूसरे वेक्टर का टेल हमने लगाना है यहाँ पे और इस डायरेक्शन में ड्रा करना है, क्योंकि बी वेक्टर का डायरेक्शन ये माइनस बी हो गया और ये पूरा जो है ए वेक्टर है। अब इसका रिजल्टेंट क्या है? इसका रिजल्टेंट क्या आएगा?
टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। तो ये टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर है, हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया a माइनस बी। अब डियर स्टूडेंट मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। अब अगर हम एक वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन जो है वो हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विद पॉजिटिव स्केलर, पॉजिटिव स्केलर, पॉजिटिव नंबर के साथ अगर हम एक वेक्टर मल्टीप्लाई करें। दूसरा जो है अगर नेगेटिव वेक्टर के साथ हम नेगेटिव स्केलर के साथ हम वेक्टर मल्टीप्लाई करें। स्केलर से हमारा मुराद है कोई नंबर, नेगेटिव नंबर, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जब पॉजिटिव नंबर के साथ एक वेक्टर मल्टीप्लाई होगा तो वो डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा। सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर है 5 न्यूटन, वेक्टर ए है 5 न्यूटन। आपने फाइंड आउट करना है 3a, 3a मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई वेक्टर ए, तो 3 मल्टीप्लाई बाई वेक्टर ए से क्या आ जाएगा 15 न्यूटन। यहाँ पे ये 5 न्यूटन है तो यहाँ पे आ जाएगा 15 न्यूटन। तो 15 न्यूटन का जो मैग्नीट्यूड है वो ये आ जाएगा 15 न्यूटन। लेकिन डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन वही होगा, सिर्फ हमारे पास पहले मैग्नीट्यूड इतना था, अब मैग्नीट्यूड हमारे पास इतना है। अब अगर नेगेटिव स्केलर नेगेटिव नंबर के साथ हम मल्टीप्लिकेशन करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 न्यूटन वही ए वेक्टर है, ये डायरेक्शन है, और आपसे मांग रहा है -3 ए वेक्टर, -3 टाइम्स ए वेक्टर। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे लेकिन माइनस साइन की वजह से डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगा, जो इस डायरेक्शन में होगा। मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज हो गया और डायरेक्शन भी चेंज हो गया, तो यहाँ पे हम -3a लिख लेंगे। तो अगर स्केलर के साथ हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अगर स्केलर पॉजिटिव हो तो देयर विल बी नो चेंज इन डायरेक्शन, only magnitude will be changed, and if the scalar is negative then there will be change in direction as well as magnitude. Dear students ये था आज का लेक्चर। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।